छाया ने लिखा है कि आज सुबह उनके सिस्टर इन लॉ ने डिप्रेशन के चलते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया। वो पूछती हैं कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन इन द यूनिवर्स, इज़ वायरस ऑफ नेगेटिविटी ए बिगर पैंडमिक देन कोविड। लिखती हैं कि जो नकारात्मकता का वायरस है, क्या कोविड से ज़्यादा, महामारी से ज़्यादा बड़ा है। निसंदेह छाया, ये जो नकारात्मकता का वायरस है, यही तो समस्या है। और कभी कभी मुझे शक होता है कि मनुष्यता उस नकारात्मकता के वायरस में जीती रही, उसी का ये बाई प्रोडक्ट तो कोविड नहीं पैदा हो गया। अगर लोगों के अंदर वो सकारात्मकता, वो संवेदनशीलता होती तो कौन जाने हम किन महामारियों से बच जाते, कौन जाने हम किन विभीषिकाओं से बच जाते। क्यों आता है डिप्रेशन, क्यों कोई व्यक्ति किसी दुश्चिंता का शिकार होता है, हम इतने असंवेदनशील क्यों हैं, हमें क्यों उस समाज में जीना पड़ता है जहाँ पर पहचानों के टकराव है, क्यों किसी को अपने जीवन का अंत करने की ओर बढ़ जाना पड़ता है, या कोई क्यों करता है अपने जीवन का अंत, ज़रूरत क्या किसी को आ पड़ती है ऐसी। ये सारी जो समस्याएं हैं ये किसी भी महामारी से बड़ी हैं। क्यों नहीं व्यक्ति को इस बात का एहसास हो पाता है कि ये जीवन अमूल्य है, ये जो क्षण मिला है ये अमूल्य है। अवसाद पकड़ता है तुलनाओं से, निर्णयों से। व्यक्ति कुछ होना चाहता है, नहीं हो पाता, कुछ पाना चाहता है, नहीं पा पाता। उसकी अपनी एक व्यक्तिगत कहानी है, एक पर्सनल स्टोरी है, जो तमाम कहानियों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है और संघर्ष में सफलता नहीं मिलती, मुश्किल हो जाती। ये समस्या बहुत व्यापक है। हम बहुत ही जजमेंटल हैं, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां जाने अनजाने लोग बहुत जजमेंटल हैं। हमको उस जागृत समाज का निर्माण करना होगा, उस इनलाइटेंड सोसाइटी का निर्माण करना होगा, और वो बनेगी एक एक व्यक्ति के उस दशा में पहुंच जाने से, क्योंकि वही लोग फिर परिवार बनाएंगे, फिर उन्हीं के बच्चे आएंगे, उन्हीं के जुड़ने से एक समाज बनेगा। जैसा लिखती है छाया कि सब कुछ था उसके पास जिंदगी में। अक्सर तुम देखो कि सब कुछ होता है लोगों के पास, ये फिल्म वाले लोग, ये रॉक स्टार, ये तमाम पता नहीं कौन कौन लोग। किसी की आत्महत्या पर बहुत शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है। अब जैसे अभी एक फिल्म स्टार ने आत्महत्या कर ली तो लोगों को लगता है कि कौन जिम्मेदार है। हो सकता है लोग जिम्मेदार हो, कानून भी ऐसी तरह देखता है, समाज भी इस तरह देखता है कि किसी के ऊपर दबाव बनता है और व्यक्ति आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। लेकिन हमको इन बातों पे बहुत भावुक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी तो उस व्यक्ति की स्वयं की है। वो इतना विशेष बनने की कोशिश में क्यों लग जाता है कि वो विशेषता ना मिले तो जीवन का अंत कर दो। क्यों व्यक्ति अपनी साधारणता का आनंद नहीं ले पाता। जीवन में तो उसे साधारण नहीं होना है। जीवन से थोड़ा वो उबे, धर्म की तरफ आए, अध्यात्म की तरफ, तो वहां साधारण नहीं होना है, वहां उसको विशेष होना है, असाधारण होना है। ये असाधारणता की दौड़ मार डालेगी व्यक्ति को। मनुष्यता बच नहीं सकती अगर असाधारणता की दौड़ चलती रही। असाधारण नहीं होना है। अस्तित्व ने तुम्हें साधारण बनाया है, साधारणता की गरिमा है, और उस साधारणता में कुछ बड़ा ही अद्भुत होता है। उस अद्भुत का स्वागत करना है। उस अद्भुत को हम पहचानेंगे ही तब जब हम अपनी साधारणता को स्वीकार करेंगे। प्रकृति का जो आकर्षण है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, वो इसीलिए क्योंकि प्रकृति साधारण है और उसके ऊपर कोई लेबल नहीं, कोई टैग नहीं। लेकिन हम लेबल लगाकर, हम टैग लगाकर उसको भी असाधारण और विशेष बनाने की कोशिश करते हैं,
और फिर वही प्रकृति हमको भी नुकसान पहुंचाने लग जाती है। प्रकृति में अनेकों फूल खिलते हैं, छोटे छोटे घास के फूल, गुलाब, कमल, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम चुनना शुरू कर देते हैं, नहीं मुझे तो ये गुलाब चाहिए, मुझे ये कमल चाहिए, मुझे ये लिली चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तब आप उस छोटे घास के फूल में आनंदित नहीं हो सकते, आपको परेशानी होगी, मुश्किल होगी, आप देख नहीं सकते। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप देखें क्या अद्भुत सौंदर्य होता है उस छोटे से फूल में। जैसे मुझे बहुत फोटोग्राफी का शौक है, आप लोग जानते ही हैं, तो अक्सर जो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उनको मैं शूट करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता। तो मैं अक्सर देखता हूँ कोई बड़ा अकेला एकाकी सा कहीं कोई छोटा सा फूल या कोई छोटा सी कोपल कहीं निकली हुई है, जब आप उसको जूम करिए देखिए तो उसके पैटर्न, उसके कलर्स, उसका जो ढांचा रंग है कमाल का होता है। उसको आप जब क्लिक करिए देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है। ऐसे ही हमारे भीतर इतने छोटे छोटे फूल होते हैं, उनको जूम करके देखना होता है, उनको जूम करिए। जिंदगी के बड़े फूलों को देखने की कोशिश करेंगे तो दुश्चिंता और अवसाद आएगा। जिंदगी छोटे छोटे फूलों से मिलकर बनती, जिंदगी छोटी छोटी बातों से मिलकर बनती है। जिंदगी में बड़ी बातें नहीं होती। जो किसी बड़ी बात की तलाश में रहता है वो एक दिन अपने को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ बड़ा हुआ ही नहीं, जीवन तो बेकार गया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ बढ़ गए कि चलो भाई संसार में मन नहीं लगा, अब अध्यात्म में जाते हैं। तो अध्यात्म में बुद्ध नहीं हुए, अध्यात्म में कुछ बड़ा नाम नहीं हुआ। क्यों एनलाइटनमेंट के पीछे अध्यात्म में हर कोई लगा रहता है पागलों की तरह? क्योंकि उसको लगता है कोई झरना फूटे उसके सिर से रोशनी का, कोई सहस्त्रदल कमल सिर फाड़ के खिल जाए, लोगों को पता चले कि देखो भाई मामूली आदमी नहीं था, साधारण आदमी नहीं था। हम तो हल्के में लेते थे कि पप्पू रहते थे बगल में और हमने तो उन पे ध्यान ही नहीं दिया, और पप्पू साहब इनलाइटेंड हो गए। चेहरा देखो उनका, रोशनी टपकती, नूर टपकता है उनके चेहरे से। फिर हर पप्पू कोशिश करेगा कि चलो बैठ के प्रवचन दें, और प्रवचन देना आजकल कोई कठिन काम नहीं है। आप जरा गूगल बाबा की शरण में जाइए। पहले तो लाइब्रेरीज की शरण में जाना पड़ता था, अब तो गूगल बाबा की शरण में जाइए, धुआंधार प्रवचन दीजिए। प्रवचन देने के बाद भी अगर तुमने अपने उन छोटे छोटे फूलों को जूम करके देखना नहीं सीखा तो एक दिन तुम भी अपना जीवन का अंत करोगे, गोली मारोगे। अभी कुछ दिन पहले देखो मारा था ना एक गोली, एक गुरुजी ने, कितने प्रसिद्ध थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े लोग मत्था टेकते थे। स्मार्ट आदमी थे, मुझे उनकी शक्ल पसंद थी। लेकिन क्या होता है स्मार्ट होने से, शक्ल अच्छी होने से? बहुत लोगों की शक्लें अच्छी हैं, बहुत लोग बड़े विद्वान हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई फंदे से लटक जाता है, कोई गोली मारता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता है। अभी देखिए एक कॉफ़ी चेन के व्यक्ति थे, कितनी बड़ी उनकी कॉफ़ी चेन थी, हम लोग जाते हैं पीने, वो पुल से छलांग लगा के मर गए। क्यों मर गए? सूचना आती है कि उनके पास ऋण की समस्या थी, धन की समस्या थी, फिर भी सारी अपनी चेन बेच डालें, सारे एसेट बेच डालें, तो भी हम जैसे साधारण लोगों से तो वो लाखों गुना अमीर तब भी रहेंगे। बड़ी अजीब बात है। बस मेरा ये कहना है कि ये केवल व्यक्ति की पहचान की लड़ाई है, विशेष होने की लड़ाई है। विशेष मत होइए, अस्तित्व तुम्हें जिधर ले जाए उधर जाइए। विशेष हमारी व्याख्या है, जीवन का स्वागत करिए, जीवन आए उसका स्वागत करिए, और बस एक ही मंत्र याद रखिए, एक मंत्र कि बड़े फूलों
के पीछे मत भागिए। आए तो स्वागत करिए, ये नहीं कि जब आए तब आप धक्का मार मार के उनको भगाने लगे कि नहीं 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 मुझे गुलाब नहीं चाहिए, मुझे तो घास का फूल चाहिए, वो मत करें। लेकिन तुम्हारे भीतर जो छोटे छोटे घास के फूल हैं उनको देखें, छोटी छोटी खुशियों को देखें, छोटे छोटे क्षणों का आनंद लें। सुबह से आँख खुलती है शाम तक हर छोटी बात तुमको उत्साह और आनंद देने वाली है, आनंद लीजिए उसका। अपने प्रियजनों के साथ बैठिए, छोटी छोटी बातों का आनंद लीजिए। बहुत जिंदगी खूबसूरत है, उसको देखना शुरू करिए। और बस एक ही बात, विशेष होने की दौड़ में ना पड़े, साधारण रहें, साधारणता के गौरव को सेलिब्रेट करें, तो अवसाद कभी नहीं आएगा और कभी आत्महत्या की नौबत नहीं आ पड़ेगी।